फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जब कभी कोई एक्टर चल पड़ता है ना, तो फिर आप कोई भी तरीके की मूवीज जो होती हैं उसकी देखने की सबसे पहले कोशिश करते हो। और रीजन टू सी द मूवी जो होता है वो डायरेक्टर नहीं होता, रीजन टू सी स्टोरी नहीं होता, रीजन टू सी हो जाता है कि वो आर्टिस्ट क्या काम करने वाला है। तो ऐसे ही एक आर्टिस्ट है विक्रांत मैसी। इसको सीरियस रोल के अंदर आपने मिर्जापुर के अंदर भी देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा इनको ट्वेल्थ फेल के अंदर। लेकिन आपने कॉमेडी करते हुए इनको शायद थोड़ा सा कम देखा होगा। कॉमेडी करते हुए इनकी जो मूवी है, एक बहुत ही कॉमिकल इंसान के साथ, सुनील ग्रोवर के साथ, ये ब्लैकआउट। क्या ये आपको इतना हंसाएगी या फिर इतना उलझाएगी कि आपका ब्लैकआउट हो जाएगा, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं बात करूंगा इसकी राइटिंग की। ठीक है, स्टोरी के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट मूवी है राइट करना। कौन कौन सा कैरेक्टर है, किसके क्या मोटिवेटर है, क्योंकि एक रात के अंदर ही बहुत कुछ हो रहा है। तो एक जगह पे चोरी हुई है जहां पर बहुत सारी ज्वेलरी कुछ चोर लेके भाग रहे हैं, और एक साइड के अंदर है हमारे विक्रांत मैसी जो कि एक जर्नलिस्ट है। वो किसी वजह से अपने घर से बाहर निकले गाड़ी निकाल के, रात का समय है, दोनों की हो जाती है टक्कर। टक्कर के बाद इनको मिल जाता है हीरे जवाहरात। लेकिन हीरे जवाहरात लेके जब ये जा रहे होते हैं तो हो जाती है एक और टक्कर। वहां पर शायद कोई मर गया। क्या वो मरा है कि नहीं मरा है, क्या हुआ है उसका, और साथ ही साथ में ये जो नया इंसान इनके साथ जुड़ गया है, ये कौन है। ये काफी सस्पेंसफुल इंसान है जो कि है सुनील ग्रोवर। और इसके काफी सारे फैसेट यहाँ पर दिखाए जाते हैं, शायरी से लेके पुरानी जिंदगी में, जो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या है, और अभी ये इस तरीके का कैरेक्टर क्यों हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए स्केयर क्रिएट करता रहता है। क्योंकि ये ही वो इंसान है जिसने इसको टक्कर मारते हुए देखा है इंसान को। तो क्या ये ही विल स्पिल द बीन्स सो टू से, या फिर ये सीक्रेट रख पाएगा, या फिर ये दोनों मिल के कुछ ना कुछ नया क्राइम करेंगे ताकि ये जो हीरे जवाहरात ये लेके भाग रहा है ये आपस में शेयर कर लें। तो कहानी किस तरीके के टर्न्स लेने वाली है। इसके अलावा जो इसका इकोसिस्टम है विक्रांत मैसी का, उसके अंदर भी बहुत कुछ होता रहता है। तो जैसे मैंने बोला कि राइटिंग काफी ज्यादा टफ है। कौन इसको जानता है, उसको ये कैसे लिवरेज करेगा, नहीं करेगा, घर में बीवी के साथ क्या संबंध है, आगे दोस्त से क्या संबंध है, काफी बड़ा एक इकोसिस्टम ये चल रहा है। और ये सारा कुछ एक ही रात के अंदर होता है, समट जाता है, और फिर मूवी के एंड के टाइटल्स आते रहते हैं। तो ये तो होगी आपकी बात जो कि राइटिंग की बात है। डायरेक्शन मेरे ख्याल से अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इसको देख रहा था कि ये मूवी ना होके अगर वेब सीरीज होती, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, कई बार टच अपॉन करके चले जाते हैं। तो आपका मन करता है कि इनके अंदर और डेवलप किया जाए। और स्पेसिफिकली सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर यहाँ पर जेन्युइनली बहुत अच्छा है। और एक फैसेट जो उसकी पुरानी जिंदगी का दिखाया जाता है, आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर तो और भी ज्यादा डीप डाइव करना चाहिए था। और जो मूवी जिस तरीके से एंड होती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, इसका तो पार्ट 2 भी बनेगा। इस तरीके से मजेदार तरीके से एंड होती है ये कहीं ना कहीं। तो एडिटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट डायरेक्शन के अंदर मैं यही बोलूंगा कि जो कॉमिकल एस्पेक्ट होता है मूवी के अंदर, जब आप वो कर रहे होते हो और उसके अंदर क्राइम भी घुसा हुआ होता है, तो आपको एक बड़ा फाइन बैलेंस बनाना होता है कि आपका फिर भी जो दिल है वो कहीं ना कहीं मतलब कच्चा सा होए कि यार ये क्राइम तो हुआ है, मतलब कोई कंसर्न सा रेज हो। यहाँ पर कंसर्न जो है वो रेज नहीं होता, जिसकी वजह से एवरीथिंग इज वेरी वेरी कन्वीनियंट। इवन द एंडिंग के अंदर जो विक्रांत मैसी एक डिसीजन लेता है, उसके अंदर भी कोई इमोशन नहीं है। उसके अंदर बस कुछ है, मतलब वो मैं इमोशन भी डिस्क्राइब नहीं करूंगा, नहीं तो थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि डायरेक्शन थोड़ी सी और पक्की हो सकती है। और मैं आपको एक और बहुत ही गंभीर बात बताने वाला हूँ। जब तक आप ट्वेल्थ फेल देख रहे थे, देख रहे थे, मिर्जापुर वगैरह देख रहे थे, और भी सारी चीजें देख रहे थे, तो आप बोल रहे थे कि बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है कहीं ना कहीं विक्रांत मसी। और दिलरुबा आई थी, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा था, काफी सारी चीजें देखी थी। लेकिन जैसे ही इसका इंटरफेस एक और बेटर एक्टर से हो गया, जहां पर सुनील ग्रोवर दिख गया, ट्रस्ट मी उन सीन्स के अंदर सुनील ग्रोवर हैज ओवर पावर्ड हिम। ट्रस्ट मी विद दैट। और जब यहाँ पर कॉमेडी डिलीवर हुई है, तो कहीं ना कहीं विक्रांत मैसी को हंसी या फिर कुछ ना कुछ बॉडी लैंग्वेज से आपको हंसाने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन सुनील ग्रोवर को ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ इस तरीके से बोलने के लिए था, इशारे थे, वो कुछ चुपचाप बैठा हुआ भी ऐसा लग रहा था कि कुछ कर रहा है। उसके डेड एक्सप्रेशन के अंदर भी एक एक्सप्रेशन था, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या मैच्योर आर्टिस्ट है। ठीक है, ओवरऑल मूवी इंजॉयबल है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, राइटिंग है, ये इम्पॉसिबल टू हैव इन रियल लाइफ वाला टाइप के जोन के अंदर जाता है। पर एट द सेम टाइम आपको अगर ऐसा देखना हो कि एक रात के अंदर क्या कुछ हो सकता है। और एक और आई थी, कौन सी थी, अभय देओल की एक मूवी आई थी 12:40 की, लास्ट लोकल, इस तरीके की कुछ आई थी, 4:40 की, पता नहीं 11 ऐसे कुछ आए थे, लास्ट लोकल करके कुछ आई थी। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम। मे बी जब मैं वीडियो को एडिट करूंगा तो अगर उसका पोस्टर मिल गया तो मैं डाल दूंगा इसके अंदर। वो भी इसी तरीके की
की मूवी थी कि रात-रात में क्या हो जाता है, ये उसी के लाइन्स के ऊपर कहीं न कहीं चलती है। तो एंटरटेनिंग है, देखिए आपको मज़ा आएगा और कोई ख़ास गाली-गलौच तो नहीं है, फैमिली के साथ भी आप देख सकते हो इसको। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है, ये काफ़ी सारे क्रिएटिव लीप्स यहाँ पर लिए गए हैं और स्टोरी के अंदर भी काफ़ी सारे लीप्स लिए गए हैं और बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको सरफेस लेवल तक ही डेवलप करके छोड़ दिया, क्योंकि एक ही रात में बहुत कुछ करना और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि ये एक मूवी नहीं होनी थी, जेन्युइनली ये वेब सीरीज़ डिज़र्व करती थी होना। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।